विवेकानंद ने उस मूल सत्ता गुरु को, जो मूल में वही है, वहीं से जगत सृष्ट हुआ है और वहीं से गुरु और शिष्य की परंपरा चली है। वो गुरु प्रथम गुरु शिव है और प्रथम शिष्या भगवती है, वहीं से गुरु और शिष्य की परंपरा चली और वहीं से गुरु हमारे आपके गुरु हो रहे हैं। बताइए कितने सौभाग्य की बात है, जरा सोचिए। लोग कह देते हैं कि महादेव देवताओं के गुरु थे। ये भाई, महादेव देवताओं के गुरु नहीं हुए, देवताओं के गुरु बृहस्पति हुए और उनके गुरु शिव। दानवों के गुरु शुक्राचार्य हुए और उनके गुरु शिव हुए। और बताइए, हमारे आपके जैसे मानव को डायरेक्ट महादेव गुरु हो रहा है। कितने सौभाग्य की बात है। जिन्होंने इस शिव को इस जमीन पे उतारा वो साहब श्री हरिंद्रानंद। मैं अपनी बात कहता हूं, आप लोगों की बात कह नहीं सकता। ये इस जीवन नहीं, अगर हजारों नहीं लाखों जन्म हम इस धरती पर जन्म के आ जाए ना, फिर भी साहब श्री हरिंद्रानंद के ऋण से उड़ी नहीं हो सकते, जो जिन्होंने हमको शिव जैसा गुरु दिया। उनके ऋण से नहीं पूरे हो सकते। क्यों? कि जो देवता को नसीब नहीं हुआ वो हमको और आपको नसीब करा दिया। बताइए, उनके एहसान से हम लोग मुक्त हो सकते हैं क्या? अगर हम लोग ये समझते हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि उनका एहसान हम लोगों पर से कुछ घट जाए, अगर हम चाहते हैं कि उनका एहसान हम लोगों के ऊपर से घट जाए, तो इसका एक ही काम आप कर सकते हैं कि जो उन्होंने कहा है उस काम को हम करें। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बस एक बात कही, कहे कि उनको भी महादेव ने कहा था। पहले पूछ लिया कि अरे तुम करते क्या हो? उन्होंने कहा मैं शिव का शिष्य बनाता हूं। तो उस आवाज ने कहा कि तुम जो करते हो लोगों को करने का। तो उनके एहसान को अगर हम समझते हैं कि हम एहसानमंद हैं, एहसान फरामोश नहीं, तो हमको और आपको भी लोगों को शिष्य बनाना होगा। और इस लोग, अभी भाई दिलीप जी बात कर रहे थे कि लोग चले जाते हैं शिव चर्चा करने और समझते हैं हम खूब काम कर रहे हैं, शिव चर्चा कर रहे हैं। साहब ने कभी नहीं कहा कि जाओ शिव चर्चा करो। साहब ने कहा कि लोगों को शिव शिष्य बनाओ। हमारी आपकी मानसिकता शिव शिष्य बनाने की ना होनी चाहिए कि ये होना चाहिए कि हम दिखाएं कि हम शिव चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग जो शिव चर्चा में जाते हैं, लोग क्या कहते हैं? ये देखो जाए से शिव चर्चा वाला, यही कहता है कि नहीं कहता है? वो कुछ अपशब्द भी बोल देता है। नहीं, ये कब कहेगा कि ये लोग जाता है शिव शिष्य जा रहा है? कैसे कहेगा? एक बात पूछते हैं, भाई गरीब की गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चला रहे तो लोग उनको क्या कहेगा? ड्राइवर नहीं। कोई कुदाल चलाता है उसको कुदाल चलाने वाला कहेगा, हल चलाता है हल चलाने वाला कहेगा। और हम लोग जाते हैं शिव शिष्य बनाने, तो हमको भी शिव शिष्य कहना चाहिए नहीं? लेकिन हमको शिव शिष्य नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता? कभी हम लोग इस विषय पर सोचते हैं? नहीं सोचते, दोष देते हैं उसका कि देखो देखो हमारा शिव चर्चा वाली कहे। अरे हम शिव चर्चे करने जाते हैं, हमको क्या कहेगा? हम इस मानसिकता को धारित ही नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों को शिव शिष्य बनाए। जिस दिन इस मानसिकता को धारित कर लेंगे कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों को शिव शिष्य बनाना है, उस दिन से लोग आपको शिव शिष्य कहना शुरू कर देगा।
जान लीजिए। और एक बात कहना चाहिए, अभी भाई रजनीश पूछ रहे थे हमसे शिव शिष्य होने का क्या, शिव शिष्य कैसा। अरे भाई, शिव शिष्य अगर आप होइएगा तो लोग बस देख के आपको कहेगा कि ये शिव शिष्य है। काहे कि आपका आचरण, आपका विचार, आपका व्यवहार लोगों को ये बात कहने पर मजबूर कर देगा कि यह शिव शिष्य है। मान लीजिए कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो आपको तो व्यक्तिगत नहीं लेंगे, कुछ लोगों को कहते कि की करते ही शिव चर्चा, जाय छे शिव चर्चा करे हुआ सावे छे, घर में सास की गाय दै छे, ससुर के खाए नहीं दै छे, अपना साइक के बढ़निए लगता वाले। सुन लीजिए, अगर ऐसा कहता है हमको और आपको शिव शिष्य कहेगा, बोलिए, कह नहीं सकता है। काहे कि हमारे आचरण नहीं है शिव शिष्य जैसा। जिस दिन हमारा आपका आचरण हो जाएगा शिव शिष्य के जैसा, लोग मजबूर होकर कहेगा कि नहीं ये शिव शिष्य है। हमको और आपको शिव शिष्य बनने में कहा गया है कि शिव चर्चा करने कहा गया है। तो शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य जान लीजिए कि आप और हम अपनी ताकत से शिव शिष्य नहीं बन सकते। ए भाई, भीड़ में आप अपनी दुकान बंद करें, लोग को कहना पड़ेगा कि यह शिव शिष्य है। काहे कि हमारा आचरण ऐसा होगा तो लोगों को कहना पड़ेगा कि यह शिव शिष्य है। नहीं, साहब कहते थे बाजार से गुजरता हूं खरीदार नहीं, कत्ल हजारों करता हूं गुनाहगार। अरे आप जिस बाजार से शिव शिष्य गुजर जाएगा ना, वहां के लोग कहने की लगता है कोई शिव शिष्य गुजरा है। अरे शिव शिष्य हो जाने का मतलब समझते हैं? शिव शिष्य हो जाना मतलब शिव हो जाना। शिव की तस्वीरों को हम और आप देखते हैं, उनकी तस्वीरें हर एक घरों में होगी। उनकी तस्वीर को आप देखिए, कोई आभूषण नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है। देखिए तस्वीर में आप लोगों ने देखा होगा कि वो मृग छाल बाघंबर पहने हुए हैं, गले में अगर कुछ है तो सर्प की माला है। नहीं, इस तरह से एकदम कुछ नहीं है उनके पास। नहीं, कहा है कि रहने को घर नहीं और पहनने को बस्तर नहीं, फिर भी वो तीनों लोगों का स्वामी है, तीनों लोगों का मालिक है। वो आज तक कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं है जिनकी आप आरती उतारते हैं हम लोग, वो कोई भी ऐसे देवी देवता नहीं है जिन्होंने शिव से नहीं लिया है। आदमी की तो बात ही क्या है, आदमी की क्या बात है, कोई ऐसे देवी देवता नहीं है जिसने शिव से नहीं लिया है। अरे वो औधारदानी है, सबको देता है। वो राक्षस हो या फिर आदमी हो या देवता हो, उसके नजर में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इसीलिए नहीं पड़ता कि वह शिव जो पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। और एक बात जानिए, इस ब्रह्मांड में हम और आप जिस सृष्टि में रह रहे हैं, ऐसी ऐसी असंख्य सृष्टियां शिव की हैं, उसकी गिनती आज तक किसी भी व्यक्ति की औकात नहीं है कि उसके सृष्टि की गणना कर ले। इतनी असंख्य सृष्टियां हैं उस शिव की, और वो शिव हमारा आपका गुरु है। बताइए, जो इतने सृष्टियों का मालिक है, सृष्टि नहीं, जो सृष्टियों का मालिक है। और वो ऐसा है कि एक एक व्यक्ति के बारे में उसको समझ है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब कुछ वो देख रहा है, सब कुछ वो देख रहा है। और इसीलिए कि पूरे सृष्टि में सबको एक जैसा वो देखता है, क्योंकि वो सत्ता ही निरपेक्ष है।
ईश्वर के रूप में वह शिव निरपेक्ष सत्ता है, उसके नजदीक सांप भी वही है। आप उसके तस्वीर को देखिएगा, उनके परिवार में सांप भी है, चूहा भी है। नहीं, आप अपने घर में देखे होइएगा, अगर आपके घर में चूहा है, अगर सांप देख लिया तो भर रात रोड मचाता। नहीं, प्रिय भोजन है, मोर का प्रिय भोजन सांप है, बाघ का प्रिय भोजन भगवती का सवारी बाघ है, बाघ का प्रिय भोजन बैल है, बैल महादेव की सवारी है। लेकिन कितना प्रतिकूल प्रवृत्ति का भी कितना शांत चित होकर रह रहा है। कभी देखे हैं उस बाघ को बैल के पर मारते हुए, हम उसको खा दें कि नहीं? तो हमारे आपके आचरण वैसे होंगे। और वह सिर्फ जब गुरु होता है, देखिए फर्क क्या है उस ईश्वर में और गुरु में। तो देखिए, जब वह सिर्फ गुरु होता है तो वो सापेक्ष सत्ता होता है। सापेक्ष समझते हैं? शायद नहीं समझते हैं। सापेक्ष का मतलब हम इजी आसान भाषा में कहते हैं, वह हर एक व्यक्ति पर अपनी नजर रखता है। हर एक व्यक्ति नहीं, हर एक शिष्य पर वो अपनी नजर रखता है। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सब पर उसकी निगाहें रहती है। वो तो ऐसा है कि आज से 10,000 वर्ष बाद, 10,000 वर्ष बाद, समझते हैं कितना पुष्प हमारा गुजर जाएगा, तब क्या सोचिएगा ना हमारा, वो आज के डेट में उसको मालूम, वो शिव है, मामूली नहीं है। आज तक तो हम लोग उसको बड़ा मामूली समझते थे। क्या कि देवघर में हो चाहे जहां भी उनका शिवलिंग स्थापित है, हम लोग जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं और जो जरूरत की चीज हुआ मांग लेते हैं, फिर शिव अपने घर और हम अपने घर। ये क्या है? ये तिजारत है, ये सौदेबाजी है। शिष्यता में यही हम साहब ने कहा, अरे यार तिजारत तो बहुत कर लिया, छोड़ो तिजारत, अब केवल उससे मोहब्बत कर लो, एक रिश्ता बनाए ना लोग। नहीं, आपने कहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करिए। कहा है कि नहीं कहा है? जब कहा है, जैसे कोई दूर देश की लड़की है, कोई उसके लिए दूर देश का कोई लड़का है, एक संबंध बनता है, शादी विवाह का जो रस्म है, रस्म अदायगी होती है, एक संबंध बनता है पति और पत्नी का। तो पति के लिए वो पत्नी सब कुछ करती है कि नहीं? खाना पीना, चाय नाश्ता वगैरह वगैरह सब करती है। क्यों करती है? कि पति और पत्नी का रिश्ता एक कायम हो गया। हम लोगों ने भी शिव से एक रिश्ता कायम किया कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करें। नहीं, यानी आप मेरे गुरु हैं, यानी आप मेरे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप मेरे हैं, आप मेरे ही नहीं, मैं भी आपका हूं। देखिए, पानी ग्रहण संस्कार होता है ना शादी में, ठीक उसी तरह से आपका शिव के साथ ठीक उसी तरह का हुआ। अब आप कह रहे हैं कि आप मेरे गुरु हैं और मैं भी आपका हूं, तू मेरा और हम उनका। नहीं, तब उनके लिए तो कुछ करना होगा। पति के लिए करते हैं, पुत्र के लिए करते हैं, और सारे रिश्ते सबके लिए आप संवेदनशील हैं। आप गुरु के लिए कब संवेदनशील होइएगा? संवेदनशील समझते हैं, मैंने उसके लिए कब सोचिएगा? आपको अपने घर परिवार धन वगैरह से सोचने की फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन एक बात कहते हैं, हमारी ढेर सारी बहनाएं, माँ बहनाएं हैं। एक बार एक प्रतियोगिता हुआ कि जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा झूठ बोलेगा ना, उसको सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक आदमी ने कहा कि हम पत्थर पर दूब उगा सकते हैं। दूबी समझते हैं? दूब, ये भी झूठ है, पत्थर पर दूब नहीं उग सकता। एक आदमी ने कहा कि हम अपने तलहटी पर, तलहटी समझते हैं, तलहटी पर सरसों उगा सकते हैं। बड़ा झूठ हुआ। और एक आदमी ने कहा कि 2 महिला बैठी हुई थी और चुपचाप बैठी हुई थी। जानते हैं
और सबसे बड़ा इनाम उसी आदमी को मिला जिसने कहा कि दो महिला चुपचाप बैठी हुई थी। ठीक है, दो महिला चुपचाप नहीं बैठ सकती है। जान लीजिए, आप लोग भी कहीं रहते हैं, वो महिला से बात करते हैं। हम तो बहुत घूमे फिरे हैं, गरीब भाई भी घूमे हैं, आप देखिएगा ना, तो वहां विदेश की महिला आती है। विदेश की जब महिला आती है ना, तो वो अपनी अपने यहाँ की भाषा नहीं जानती है, लेकिन वो महिला भी उस महिला से बात कर लेती है। जब भाषा नहीं जानते हैं तब भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आंख का भी लैंग्वेज होता है, बोलिए का लैंग्वेज नहीं, बॉडी का भी लैंग्वेज, शरीर का भी लैंग्वेज होता है। कर सकते हैं चुपचाप, तो लोगों को समझा नहीं सकते। जो बात आप बेगैरत माने बेफालतू बात करते हैं, तो किसी सारे ननद की बेगैरत अड़ोस पड़ोस की जो घटनाएं होती है उसकी आप चर्चा करते हैं, उसी वक्त आप महादेव की चर्चा कर लीजिए, लोगों को महादेव से जोड़ दीजिए। तो हमारे साहब ने कहा कि क्या चाहते हैं जो नहीं हो सकता। अगर सब कुछ चाहते, जो चाहते हैं वो हो जाए, इसका एक उपाय है महादेव गुरु। साहब तो कहते किम ना सिद्ध नारी थी, वो धान नारी थी, वो धान कूट रही, समाट ऊपर फेंक दी रही, समाट ऊपर फेंक दी, और उसको की करे थी। वो कहे कि पति जब आते हैं तो उनका पैर धो करके चरणों में घर में चिटते हैं, और उनको ने पूरा कहे व्याख्या की नहीं, ऐसा ऐसा हम करते हैं। तो कहे ठीक, वो चुपचाप चली गई। घर जाकर के अपने पति को कहती है कि आप तो जब हो ना दूरे से हमरा आवाज दिया। वो बेचारा दूरे से आवाज दिया, अब डर से उसका की बात से आया। वो आया, कहा कहाँ छहो? वो गई पानी लेकर के और उसका घर धो लिया, पूरा छीट दी घर में, और चन्ना अमृत पीती थी। कहे होने जरा थोड़ा चन्ना अमृत, देखिए मन में क्या हुआ। अब वो नहीं थी, और कहे धान कहीं पहले के में धान कुटे रहे तब आवाज दिया, धान कूट रही थी, वो आवाज दिया है धान कुटना छोड़ करके, और कहे समाट ऊपर फेंक दे, कहता फिर वो करे छी ऐसे कि नाके पर गिर गया, समा वाला नहीं होता, पूरा नाक में ऊपर गिर गया। अब ले बाप कर रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय समझिए, अभिप्राय यही है कि आप चाहिएगा कि अखने कहे हैं और घर पर जाकर आजमाते हैं कि हम जो कहते हैं होता है कि नहीं। अरे भाई तब तो होगा जब आप शिक्षित बनिएगा। मेरे कहने का अभिप्राय यही था कि आप शिक्षित बन जाइएगा, तब परिणाम आएगा कि अभी आप सिर्फ घोषणा करा लिए आप शिक्षित हो गए। अरे आप बेटा बेटी की स्कूल में नाम लिखा दीजिए, बेटा आपका कलेक्टर हो जाएगा। जब कलेक्टर नहीं हो सकता तो आप शिक्षित कैसे हो जाएंगे? पूरी की पूरी शिष्यता जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी तो पूरा का पूरा शिव शिष्य होना मतलब शिव होना। आप शिव हो जाइएगा, आप शिव हो जाइएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि शिव की तरह आप बैल पर चलिएगा, शिव की तरफ सांप लटका के चलिएगा, शिव की तरफ त्रिशूल डमरू लेके चलिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे उसको भाई दिलीप ने कहा वो आचार्य आपके आचार विचार व्यवहार को परिवर्तन कर देंगे। लोग देख के कहेगा कि आपको यह शिव शिष्य है। लोग जिस दिन कहना शुरू करेगा ना, तब आपको लगेगा कि मैं कह रहा है तो कुछ तो बात है, अहंकार नहीं पालना है। ठीक है, तो हमको और आपको जो कहा गया है वहां ईमानदारी बरतिए। ईमानदारी अगर बरतिएगा ना तो जान लीजिए कि आप शिव शिष्य हो जाइएगा। और ईमानदारी हमारे आपके चाहने से भी न होगा। चाहिएगा कि हम ईमानदार हो जाएंगे तो नहीं होगा। इसके लिए भी गुरु की दया की जरूरत है। बिना गुरु की दया का कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए हमारे आपके जीवन में गुरु की दया की जरूरत है। और गुरु की दया तब आप पूछिएगा
कि ये भाई कहते थे गुरु की दया से होगा, गुरु की दया होगी कैसे? नहीं, तो गुरु की दया होगी तब जब गुरु ने जो कहा है वो करिएगा तब। गुरु ने, हम पहले भी कहा है और बात अब भी कह रहे हैं, गुरु की दया होगी तब जब आप गुरु ने जो कहा है करिएगा तब। गुरु ने जो कहा है उस काम को अगर निरंतर करते रहेंगे, आप एकदम अगर करते रह जाइएगा तो जान लीजिए निश्चित रूप से गुरु की दया होती है। एक छोटी सी कहानी हम आपको समझ कहते हैं। एक बुधुआ नाम का आदमी था, ठीक है। बुधुआ सो भारत में शिव चर्चा किए फिरता था। जब ये कोई शिव चर्चा है चल देता था, ढोलक लिया, अपना हारमोनियम लिया, चल दिया। उसका काम बस शिव चर्चा करना था। उसकी बेटी जवान हो गई तो पत्नी कह गए सब दिन शिव चर्चा करवो कि बेटी की शादी करे वाला से शादी नहीं करवो। कल के अच्छा महादेव के जे मन हो कैसे करते, ठीक। तब एक दिन एक आदमी आया, कहा कि ए बुधुआ, तोरा बेटी बियाह करे फल्ला गांव में वो लड़का देख लिए बहुत बढ़िया से क्या? कल ठीक है। वो लड़का उनका देख के सब बात कर लिया, दिन ठिकान सब फाइनल हो गया। मान लीजिए कि आज 17 तारीख है, कल 18 तारीख उसकी बेटी दिन फाइनल हुआ। उस दिन एगो कहने के लिए आया कि बेलसन दिन शिव चर्चा से चलवा हो नहीं बुद्धू भाई, अब हो चलवा। उठा और चल दिया शिव चर्चा करने। सुनिए, उठा और चल दिया शिव चर्चा करने। अब यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे होगा सारा काम? अब जानिए, महादेव को आना पड़ा। बुधुआ के रूप में महादेव आए और उसका सारा काम, बेटी का ब्याह, दान, सब कुछ हो गया। पहले भर रात होता था शिव चर्चा, पुराने लोग जानते हैं। वो भर रात कहीं नहीं किया। भोर में शिव चर्चा खत्म हुआ, भोर में सब लोग आया और तब तक जब बेटी विदागरी हो गया ना, तो महादेव कहे कि जब तो बुधुआ देखे कि जो चौक पर नहीं, कौन चौक, सरपंच चौक पर बुधुआ आ गया है, तो महादेव कहे कि ये अपना पत्नी, अरे जो बुधुआ की बेटी था उनकी पत्नी, एगो लोटा लावते हम मैदान के नाम छो। लोटा लिए महादेव चल दिए, तब तक आया बुधुआ। तनी देर में बुधुआ चल आया तो कहा कि जा तेरी सब विदागरी और भे गए। कल के हमारा सब काम क्या गेबे के लकड़ी को। कल के कि हमने कहा लिया, हमने कहा नहीं लिया। कल के महादेव किया ना, भरोसा करिए महादेव पर, आपका सारा काम होता चला जाएगा। हम लोग भरोसा नहीं करते, भरोसा कर लेंगे हमारा सारा काम होने का। हम लोगों को उस पर भरोसा नहीं है, करिए भरोसा उस पर। जिस दिन भरोसा हो जाएगा वह आपके भरोसे पर खरा उतरेगा। लेकिन हम लोगों को भरोसा है नहीं, कार्रवाई नहीं तो होता ही कहना। यह कर्मानुरागी मन, जो करेंगे नहीं तो होगा नहीं। यह कर्मानुरागी मन बनता है, जो हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जबकि जान लीजिए, हम जो नहीं चाहते हैं वो भी होता है कि नहीं होता। कौन चाहता है बीमार हो जाना? बीमार हो रहे हैं। कौन चाहता है मर जाना? लोग मर रहे हैं। कौन चाहता है हमारा नुकसान हो जाना? बावजूद इसके हो रहा है। हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते। जो करना होगा आप कर लो। देखिए, आपका काम इतना बढ़िया होगा, इतना बढ़िया होगा कि गांव के लोग देख के कहेंगे वाह रे शिव। आपका कोई नाम नहीं, किसका नाम हुआ? महादेव के गुरु का। देखिए कैसा किसका चला है, इसका काम सब कुछ होता पर अच्छे से चला जा रहा है। और आपका भी काम होगा। आजमा के देखिए, ये शिष्टता है। साहब ने कहा पुट टू टेस्ट जज्बा रिजल्ट, सर्व चिंता परित्यज्य दिन में कम परिचय। आप परीक्षा करके देख लीजिए, अगर वो खरा उतरता है आप उनको अपना गुरु बनाइए। खरा नहीं उतरता है, उनको अपना गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा किसी ने आज तक नहीं कहा है जैसा शिव शिष्य कह रहा है, जैसे साहब श्री हरिंद्र ने।
आज तक में गुरु को नहीं जांचा, आज तक शिष्य को जांचा गया है। आज पहली इतिहास की पहली घटना है कि लोग गुरु को जांच करके देखिए और वो खराब करता है। ये मेरा समय कम है, नहीं तो मैं अपना अनुभव बताता। इतना बढ़िया वो रिजल्ट देते हैं ना, जो कहा नहीं जा सकता है, वो शब्द में बयान नहीं कर सकता किया जा सकता है। एक बात पूछते हैं, सिंघिया में कोई अच्छी दुकान है मिठाई की, हम अभी वहां से खा के आए। अब आप कहिएगा कि मिठाई तो केहन रहे स्वाद भैया, हम यह कहते स्वाद क्या होता है। ठीक उसी तरह से सिर्फ शिष्य होइएगा तो शिष्यता का क्या अनुभव है वो आपसे बेहतर नहीं कोई जान सकता है, आप ही जान सकते हैं। इसीलिए आइए उस भगवान शिव को अपना गुरु बना लीजिए, अपना ओम खास। जिस दिन उसको अपना समझिएगा, अपना बना लीजिएगा ना, उस दिन तो कमाल हो जाएगा। जानते हैं, उनको एक परिवार का मेंबर मान लीजिएगा तो क्या होगा, परिवार का सदस्य कुछ बिगड़ेगा। उनके लिए न खाने की व्यवस्था करना है, न रहने की व्यवस्था करना है, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए जो मेरे गार्जियन हैं, उसी गार्जियन को पूछ करके सब काम करिए ना, सब काम अच्छा से होने लगेगा। ठीक है, चलिए हमारे आपके बीच भाई गरीब जी हैं, हम लोग उनसे भी सुनते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग शांतिपूर्वक सुन रहे हैं, ठीक इसी तरह से शांतिपूर्वक रहकर उनकी बात सुने और कोशिश करें, अपने गुरु से दया की याचना करें कि जो बात कही जा रही है वो बात हमसे और आपसे हो जाए। बस इतनी दया की याचना करिए और यही संकल्पों के साथ आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। चर्चा के करे को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग जिनकी प्रतीक्षा में इतनी देर से बैठे हुए हैं, भैया अजय कुमार गरीब जी मंचासीन हो, जब तक भैया मंचासीन हो रहे हैं, कुछ नामों की घोषणा है। गुरुबहन खुशी, गुरुबहन चांदनी, बिट्टू भाई, अस्मिता, गोविंद, छोटू, इसी ढंग से अपने मन के तल पर शिव को अपना गुरु माना है। हम सब भाई बहन मिलकर इन नामों की खूबसूरती शिव के अनंत अंतरिक्ष सम्राट में संप्रेषित करते हैं। अंतरिक्ष इन नामों की खूबसूरती अपने खाते में दर्ज करे। जागा जागा महादेव। जब तो भैया मक्का से रहो, कुछ नाम की और घोषणा कर लेते हैं हम लोग। दीदी 5 मिनट बैठिए, हम लोग बैठ जाइए। हमारे भैया गरीब जी आ रहे हैं मंच पर। आप लोग को निवेदन है थोड़ा शांतपूर्वक इतना देर सुने और 15-20 मिनट और सुन लीजिएगा, फायदा आप ही लोग को होगा। शांत बना करके कहा गया है शिव का शिष्य। अभी हमारे भाई कितना सुंदर बोल के गए हैं, फिर भी आप लोग को मन नहीं समझा। थोड़ा शांत होकर के, अरे कितना देर ठहर गए, 15-20 मिनट हमारे भाई आ रहे हैं, उससे हम लोग सुन लेंगे और अपने मन पर रख के अपने अपने घर में जाकर के और क्षेत्र में जाकर के अपने गुरु की बातें करेंगे। भैया मंचासीन हो रहे हैं, आप लोग जो जहाँ हैं वहीं बैठ जाइए और भैया की बात को आप लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। जितने शांत भाव से आप लोग सुनेंगे उतने ही आपके जीवन में वह काम आएगा। अभी हमारे मंच घोषक महोदय
लोगों को ठहरा रहे थे कि रुकिए रुकिए रुकिए। आप इस दुनिया में किसी को रोक के बताइए को जाने वाला है, इस धरती से अब विदा लेने वाला है, उसको ठहरा के देखिए तो। अगर आप में ताकत है तो ठहरा लीजिए। एक बार एक मसान में मैं गया था, वहां पर दीवार पर लिखा हुआ था कि कौन कहता है कि मर गया, कौन कहता है कि मर गया, अभी तक तो सफर में था, आज अपने घर गया। हम आप भी सफर में हैं बाबू, घर जाने की तैयारी कर लीजिए। जो यहाँ ईटा पत्थर का जो घर बनाए हैं ना, इस घर से एक दिन निकाले जाइएगा। अब तब आपका बसेरा कहाँ होगा, उसी के लिए ये कार्यक्रम है, उसी के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है अभी धरती पर। जिस घर के फेरा में आप पड़े हुए हैं, पाप पाप करके दो चार को बूढ़ी, मैं शब्द में तो भारी अघोरी आदमी हूँ, अपनों जा रही है, साथ में ले योग जा रही है, तो अपने तो जा रही है, जवान को जो लेके जा रही है, शर्म नहीं है तुमको कि तू कितना दिन रह लिया है, कम से कम उसको भी ठहरने दो ना यार। हमारा आपका वास्तविक में ठहराव हो जाए, हम आप वास्तविक में जहां से हमारी आपकी यात्रा शुरू हुई है, हम वहां जाके ठहर जाए। अभी पूर्व वक्ता लोग बोले न कि ये सृष्टि ही शिव की इच्छा से बनी है और शिव की इच्छा से ही रहती भी है और टूटती भी है। एक बात याद रखिएगा, हम आप आज नहीं आए हैं इस दुनिया में, मतलब इसी बार नहीं आए हैं, इससे पहले कितने बार आ चुके हैं। हमारे ऋषि मनीषी बोलते हैं, मेरे साहब भी बोल रहे हैं इस बात को कि एक जीवात्मा, जीवात्मा में ही मनुष्य आत्मा भी आता है, एक जीवात्मा की जीवन की यात्रा लाखों वर्ष की होती है। लाखों वर्ष से हम आ पा रहे हैं। 84 लाख योनि बोला गया है, 84 लाख योनि में मतलब 83,99,999 बार हम लोग अन्य योनियों को पार करके और तब हमको आपको आदमी के रूप में आते हैं। हमारी आपकी यात्रा आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन आदमी के योनि में ही कोई भी जो आदमी के रूप में पैदा हुआ है, आदमी के शरीर में ही वो चाहेगा तो पुनः जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी वहां वापस हो सकता है, दूसरे दिन में नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है कोई महादेव का आदमी आया इस दुनिया में, वो चाह लेगा तो परिवर्तन कर देगा, वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं, आपको उससे समझ होनी चाहिए। एक बार साहब और दीदी कहीं जा रहे थे महोत्सव में, सुनसान जगह में एक मंदिर रास्ते से काफी दूरी में दिखाई दिया।
शाम का समय था, अंधेरा होने वाला था। साहब ने कहा गाड़ी रोको, पता करो कि उस मंदिर पर जाने का कोई रास्ता है। तो पता हुआ तो उस गाड़ी 3-4 गाड़ी थी साहब के साथ में, उस गाड़ी को वहां तक पहुंचाया गया। जब देखा गया तो वो मंदिर महादेव का था, छोटा मंदिर था, महादेव का मंदिर था। और उसके पास एक कुआं था। कुआं के ऊपर में वो बाल्टी रखा हुआ था और पहले रस्सी नहीं होता था, बड़ा बड़ा बांस होता था, उसमें हुक लगा के और बाल्टी में लगाया रहता। तो साहब के साथ भैया आगे में बैठ के काहे घर घूर कर रहे हम क्या बोलेंगे, भूल गए। हाँ, तो साहब ने गुरु भाई सब जो था ना साथ में 3-4 गाड़ी से थे, तो उन्होंने कहा कि इस मंदिर को साफ कर दो। मंदिर थोड़ा गंदा हो गया था, आदमी कम जाते थे, सुनसान जगह में मंदिर था। तो साफ भैया उसको रहने दो, छेड़छाड़ मत कीजिए। तो साहब ने कहा कि थोड़ा मंदिर को साफ कर दो, पानी से धो दिया गया। शाम का समय था। तो भैया आवाज को थोड़ा बैलेंस कर, तो गुरु भाई लोग मंदिर को साफ कर दिया। साफ होने के बाद और साहब एक चादर बिछा के घास पे चुपचाप बैठे हुए। साहब ने दीदी को कहा, नीलम आरती कर दीजिए महादेव, शाम का वक्त था, आरती कर दीजिए महादेव। तो दीदी उन दिनों साथ में चलती थी ना, तो पूजा वूजा का सामान लेके चलते, सारा सामान साथ में लेके चलते। तो दीदी जैसे आरती करने के लिए मंदिर में घुसी और आरती को जलाती है, उसके बाद ना वो बाती को जला के आरती करती। दीदी के साड़ी में आग पकड़ लिया और साहब थोड़ी दूरी पर बैठे थे। गुरु भाई लोग हल्ला किया, अरे दीदी के साड़ी में आग पकड़ लिया, आग पकड़ लिया, आग पकड़ लिया। बहुत हल्ला हुआ। साहब अघोरी आदमी बोले, नीलम के साड़ी में आग की इतनी औकात है कि नीलम के साड़ी में। साहब उठ के चले आए। देखा गया तो आग नहीं है, पूरा पकड़ लिया था। देखा गया तो साड़ी वैसे ही है। साहब के जरूर कुछ है। जैसे साहब मंदिर में घुसे, एक आदमी कोना में बैठा हुआ था और वो चुपचाप बैठा हुआ था और साहब का पांव पकड़ लिया, कस के पकड़। साहब ने कहा, कौन है जी? जी मैं इस मंदिर में 350 वर्ष से पड़ा हूं। मलेक से था वो। 350 वर्ष से मैं इस मंदिर में पड़ा हूं कि कोई महादेव का आदमी आएगा जो मुझे मुक्त कर देगा। कहानी सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी। आप जैसा लीजिएगा वैसा आपको समझ में आएगा। मुझे इस मंदिर में कोई देख नहीं रहा था। साफ सफाई किया, किसी को मैं दिखता नहीं था। मैं जानबूझ के आग को पैदा किया था कि कोई तो होगा जिसकी नजर हम पर पड़ेगी। जब आप आ गए, अब तो आपके सामने मुझे आना पड़ा है। ये सरकार, आप हमको इस योनि से निकाल दीजिए, ये मुक्त। उसके बाद आरती हुई, काम खत्म हुआ। फिर वापस साहब ने उस मलेक को बोला, जाओ सारा कल मुक्त हो जाएगा।
समझते हैं मुक्त होना। हम आप जगत का थपेला खा रहे हैं, कभी पति से, कभी बच्चे से, कभी समाज से, कभी कुटुंब से, कभी किसी से, कभी किसी से, और हुर हार किए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं भाई साहब? एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा है और उसको दूसरा आदमी पूछ रहा है, भाई साहब क्या नाम है? क्या पता नहीं। कहां जा रहे हैं? पता नहीं। कहां से आए हैं? पता नहीं। आप क्या समझिएगा? वो आदमी पागल है, लेकिन वो पागल नहीं है। हमको आपको भी कुछ पता नहीं है। इस शरीर का नाम दे दिया गया है, आप उससे समझ रहे हैं कि मुझे पुकारा जा रहा है। कहां से आए हम? आप क्या पता है कहां से आए हैं? इससे पहले कहां थे, क्या थे हम? कुछ पता नहीं है। और ये भी पता नहीं है, ये तो पता है कि साले आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, चले जाएंगे। कोई नहीं रहा है इस दुनिया में, हम आप भी नहीं रहेंगे। हमने देखा है दादा गई, दादी गई, बाप भी मर गया साला, अब तो थोड़ी दिन में माँ भी मर जाएंगे, एक दिन साले गरीब भी मरेंगे। लेकिन क्या करने के लिए है? ये खाने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, ईटा पत्थर का घर बनाने के लिए, थोड़ा जमीन जायदाद खरीदने के लिए, इसी काम के लिए आदमी बने। अरे ये काम तो चिड़िया भी करती है, वो भी खाना खाती है, बच्चे को खिलाती है, वो भी घोंसला बनाती है, वो भी साली एक दिन मर के चली जाती है। क्या आदमी और उसमें हम आदमी और चिड़िया में फर्क है कि नहीं है? विचारिए ना थोड़ा तो अपने बारे में सोचो ना यार। अभी तक तो औरों के बारे में सोचा है, कभी अपने बारे में अकेले में सोचो। एक सिनेमा में नहीं कहता है तेरा क्या होगा रे कालिया, तो कहता है सरकार हम तो आपका नमक खाए हैं, कहता है गोली खाओ। कभी सोचे कि किस सरकार ने हमको रखा है? आप जानते हैं अभी कोई हवा के बारे में, पानी के बारे में क्या क्या बोल रहा था, ये सब महादेव का है। अरे तो इस हवा से पूछो, इस धरती से पूछो, इस आसमान से पूछो, उस जल से पूछो, उस अग्नि से पूछो, वो तो पल पल क्षण क्षण वो जप रहा है शिवम शिवम शिवा शिवम शिवा शिवम। और उसी 5 तत्वों से हमारा आपका शरीर बना हुआ है। हमारा आपका शरीर क्या जप रहा है? मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा रुपया, मेरा पैसा। अरे ससुरा, जिससे ये बना हुआ है वो जप रहा है उस महादेव को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस महागुरु को। और हम आप क्या जप रहे हैं? हमने देखा है ऋषि चर्चा में बहुत सारे गुरुमान आए हैं। होशियार लोग को देखे, तिरपाल उठा के उसके नीचे में चप्पल रखा है, साला टुकलैया चप्पल 10 दिन में टूट जाएगा, उसका भी आप मान सम्मान कर रहे हैं। कहीं कोई मिस हो गया, एक चप्पल इधर फेंका गया, कहीं तिरपाल उठा के किसी ने एक चप्पल को इधर फेंक दिया, एक को उधर फेंक दिया। चप्पलवा नहीं कहता है हे दीदी हमें इंग्लिश यो, खोज के निकाल लेते हैं। अरे जिसने हमको आपको इस दुनिया में बना के भेजा है ना, उसको भी तो खोज के निकाल लो ना यार, काम चल जाएगा। आज शिव की चर्चा जो साहब ने हमको आपको शिव दिया है, शिव चर्चा नहीं दिया। उन्होंने हमको आपको शिव दिया है, शिव चर्चा नहीं दिया है। और हम लोग क्या किए? शिव चर्चा पकड़ लिए हैं और शिव को छोड़ दिए। शिव चर्चा पकड़ा गया है। हमारे पूर्व के मंजूर घोषक महोदय ने कहा कि हमको लिस्ट बना के दिया गया, उसमें कहा गया फलना गुरु बहन तो भजन नहीं दबो न भैया, तो जुनून है देते, तो डूब मरना चाहिए सर। किसी को भजन पकड़ लिया, किसी को मंच पकड़ लिया, किसी को शिव चर्चा धर लिया, क्या क्या धर लिया, साला कोई महादेव को धरा ही नहीं।
धरा तो एक आदमी है इस दुनिया में जिसका नाम साहब श्री हरिंद्रानंद और नीलमानंद है। वो हमको आपको सिर लेके दे रहे हैं, हम आप कर रहे हैं। एक बार साहब ने कहा कि मैं बांटता हूं साला हीरा, मैं बांटता हूं हीरा, और लोग ले जाते हैं बालू सिल्का जिससे शीशा बनता है। ये भैया कब तक इस सिल्का समेटिएगा, कब तक बालू समेटिएगा? किसी ने पूर्व में कहा है कि हीरा पायो गांठ गठियायो। हीरा अगर आपको मिल जाए तो चट पचड़ा में बांध लीजिएगा। बाप रे बाप, एक 1 करोड़ रुपया गिनते हो बाबू। महादेव की कीमत लगा सकते हैं, हमारी आपकी भी कीमत नहीं लगा सकता है कोई इस दुनिया में। हम लोग भी अनमोल हैं, इसका मोल नहीं है, इसलिए कि हमारे आपके रूप में भी वही शिवाय हैं। लेकिन हम आप अपने आप को क्या समझते हैं? और जिसने समझा एक बार तो कह दिया अहम शिवम शिवो अहम केवलम, कि मैं ही शिव हूं, शिव ही शिव है। बहुत कोशिश के बाद एक बार साहब ने कहा था हाँ मैं महादेव हूं, चाहते क्या? बोला साहब ने कहा कि हम तुमको महादेव बनाने आए हैं, महादेव बनिए न थोड़ा, और न महादेव बन पाए। मैं मुंगेर में था चर्चा में, मैंने कहा ठीक है, हो सकता है टाइम लगेगा, हमको आपको सिरका शिष्य होने में समय लग सकता है, इस जन्म में न होगे। इसलिए तो साहब ने कहा ना कि वो जन्म जन्मांतर तक लगे रहने जगह है। लेकिन महादेव को गुरु अगर मान के ठाड़ जाइए ना, जितना ही आयु बचा हुआ है उतना ही में ठाड़ जाइए, एक अच्छे आदमी जरूर बन जाएगी। आज का आदमी आदमी की जिंदगी नहीं जीता है। कल हम लोग थे मुंगेर में, दिलीप के पास खाना आया, खा लिया किसी तरह से, बोला भैया खाना ठीक नहीं रहे। हमने कहा थोड़ी देर पहले चर्चा में मैं बोला हूं कि आदमी आदमी की जिंदगी नहीं जी रहा, आदमी का स्तर इतना नीचे हो गया है क्या कहिएगा। सारे रिश्ते हमारे आपके समाप्त हो रहे हैं, सब अपने आप में सिमट रहा है। ठीक है, सिमटो ना अपने आप में, लेकिन अपने आप में सिमट के सिम में सिमट लो, सिम में चले जाओ। सामने का सिम में जाके देखो तो सिमट नहीं पाओगे अपने आप को, नहीं पाइएगा आप सिमट रह जाएंगे। इसलिए कि शिव अपने शिष्य को क्या बनाएगा? साधु। साधु सिमट के नहीं रहता है यार, साधु पूरी दुनिया में चलता है, पूरी दुनिया में उसकी साधुता सोचती है। साधु सिमट के नहीं रह सकता। हमारे आपके अंदर में भी साधुता आएगी ना, पूरे समाज को साधु बना। अभी अशोक बोल के गए ना भाई कि हमको आपको शिव चर्चा वाली बोल रहा है, आने दीजिए उस शिव को, शिव से बड़ा कोई साधु नहीं इस दुनिया में हो सकता है ही नहीं। साधुता की तो वो प्रकाष्ठा है, आने दीजिए। उस शिव तो बहुत दूरी की बात है, जो शिव बन के इस दुनिया में आए साहब श्री हरिंद्रानंद, सट जाइए वो नहीं। आप देखते नहीं है मैग्नेट, देखे मैग्नेट का हिंदी क्या होता है? और चुंबक देखे, एक चुंबक के पास में लोहा को सटा दीजिए, छोड़ 6 महीना छोड़ दीजिएगा ना, और उस चुंबक से लोहे को अलग कर दे। अब उस लोहे में दूसरे लोहे को सटा दीजिएगा ना, पक्ष से सट जाएगा, पक्ष से सट जाएगा, इसलिए कि उसका मैग्नेटिक पावर लोहा में आ जाता है। ठीक उसी तरह से हम आप साहब में सट हैं। अब सटिएगा कैसे साहब में? हम आप साहब के पास चलेंगे कैसे? एक जगह मुझे आज से पूछा है, 1 महीना पहले एक जगह कहीं चर्चा में पूछा, जो साहब ने कहा कि आओ चले शिव की ओर,
तो मैंने उस लाइने को बदल दिया। मैंने कहा ठीक है, वो साहब की आवाज है, वो दर्द है, वो एहसास है उनका, उन्होंने क्यों कहा। और मेरा एहसास है कि मैं उस लाइन को बदलता हूँ और आपको कहता हूँ आओ चले हरिंद्र की ओर, साहब की ओर आप बोल लीजिए। अब देखिए कि आपके जिंदगी में बदलाव होते हैं कि नहीं। मैंने देखा है 22 साल में, मैंने देखा है 18 साल तो मैं साहब में सबके रह के देखा है, करीब से देखा है कि आपकी पूरी जिंदगी की कहानी बदल देनी है, कहानी बदल जाएगी। हम आप कम से कम आदमी की तो जिंदगी जी लेंगे और एहसास में, खाली याद में, मरते दम तक खाली याद में ये बात ठहर जाए कि शिव मेरे गुरु है। अब दोबारा भी जन्म लिएगा आप फिर लाइन में लग जाइएगा, आप चल पड़िएगा शिव के तरफ। तो मैंने कहा कि आओ चले हरिंद्र की ओर। चलिए तो कैसे चलिए, अब किसी की ओर कैसे चले, जो उसकी चाहत है उसी को लेके ना चलिए। और वो चाहत कैसा होना चाहिए, याद रखिएगा। सिनेमा में एक गाना है, बहुत पुराना सिनेमा में एक गाना है कि जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे, तू दिन को कहो रात तो हम रात करेंगे। वारे दीवानगी कह रहा है, खुद को नहीं कह रहा है, वो जिससे मोहब्बत कर रहा है उसके बारे में कह रहा है कि जो तुझको हो पसंद, खुद को नहीं, जो तुमको हो, जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे, तू दिन को कहो रात तो हम रात करेंगे। मैंने कल एक कहानी सुनाई है लोगों को। मुंगेर में एक फकीर था जिसका नाम सरमत था, शाहजहां के समय में था, मुगल शासक शाहजहां, उसके समय में एक फकीर था। वो अपने उस्ताद के कहने पर खुदा की ओर चल दिया और जब उसको खुदा मिल गया तो बोलने लगा मैं ही खुदा हूं। वो बोलता था मैं ही खुदा हूं। उर्दू में वो बोलता था अनल हक अनल हक अनल हक। इसका मानी होता है मैं ही खुदा हूं। शाहजहां को मालूम हुआ कि एक फकीर है जो ससुरा कहता है हम ही खुदा हैं। उसको बुलाया गया, कहा है ये बोलना बंद करो, अनालत बोलना बंद करो। कहा ये तो नहीं होगा। तो कहा चेला किसका है, शागिर्द किसका है? कहा अल्लाह फकीर है ना, वो इसका गुरु है, उस्ताद है। कहा उसको बुलाया, कहा अपने शिष्य को, अपने शागिर्द को बोलो अनालत कहना बंद कर दे। खुदा खुदा होता है, ये साला बोल रहा है कि मैं खुदा हूं, इसको हम सूली पर चढ़ा देंगे। उसके उस्ताद ने जाके कहा कि सरमत ये बात तुम बोलना बंद करो। कहा उस्ताद एक बात बताएं, अब मैं नहीं बोलता हूं कि मैं खुदा हूं, कोई और बोलता है मेरे अंदर से, मैं क्या करूं, मैं रोक नहीं पाता हूं उसको। कहा ये लोग तुमको जो है ना सूली पर चढ़ा देगा, मतलब फांसी दे देगा, तू बंद कर दो ना। कहा मैं बोलूं तो चुप हो जाऊं, साला मैं बोलता ही नहीं हूं, हम बोलेंगे तो चुप हो जाए, मैं क्या करूं, मैं नहीं बोल रहा हूं इस बात को। नहीं माना। फिर उसको बुलाया गया, उस फकीर को बुलाया, तू नहीं मानेगा? कहा ना हम तो बोलेंगे ही कि मैं खुदा हूं। कहा सुनो, परसों तुमको फांसी पर चढ़ाएंगे हम। शाहजहां ने कहा था कि परसों तुमको हम फांसी पर चढ़ाएंगे। फकीर ने कहा है बादशाह तू हमारा धमकी देता है, तू मुझे धमकी दे रहा है क्या? अरे परसों क्या, अभी क्यों नहीं? मैं डरने वाला नहीं हूं। मोहब्बत वो चीज है, प्रेम वो चीज है, पूजा वो चीज है, वही पूजा है, वही इबादत है, वही मोहब्बत है। तो हम आप
हरिंद्र की बातों पर चले, हरिंद्र से मोहब्बत हो जाए तो कैसे हो जाए? जो उन्होंने कहा कर लीजिए, हो जाएगा। उन्होंने कहा जाओ लोगों को अपना मतलब महादेव का चेला बनाइए। हम आप क्या कर रहे हैं? अपना चेला बना रहे हैं, अपना समाज को बना रहे हैं। शिव चर्चा में भी मंडली तैयार करते हैं। ये मंडली एक दिन तुमको क्या करेगा वो बाबू जान लेना। बनाओ, करो। उन्होंने कहा कि अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करो, जैसे होता है। और नहीं नमः शिवाय न हो रहा है, जैसे बुझाता है करने का। महादेव को सब कुछ मालूम है, कौन चीज ऐसा है जो नहीं मालूम है। एक दिन तुमसे नमः शिवाय हो जाए। एक कवि ने लिखा है, ऐ ऊरक उड़ के बल जा। ऊरक कहा जाता है सांप को। ऊरक सांप को इसलिए कहा जाता है कि ऊर मतलब होता है सीना। सांप सीने के बल चलता है, इसलिए टेढ़ा चलता है। सीने के बल कोई भी चलेगा तो टेढ़ा चलेगा। वो कह रहा है, सांप को कह रहा है कभी, ऐ ऊरक उड़ के बल जा, मतलब सीना को मजबूत करके जा। कहाँ? ऐ ऊरक उड़ के बल जा, गले हार लेंगे शंभू। वो महादेव तुमको गले का हार बना लेंगे। फिर कह रहा है, अब शब्द अर्चना का सुधार लेंगे शंभू। तुमसे अगर कोई गलती कोई भूल हो रही है तो वो महादेव तुमको संभाल लेंगे। अब शब्द अर्चना का सुधार लेंगे शंभू। वो गुरुओं का गुरु है, सुधार लेंगे। फिर कह रहा है, हे दिल से पुकारोगे ना उबार लेंगे शंभू। दिल से पुकारो उस हरिंद्रानंद को, दिल से करो उसके काम को, हो जाओ उनके करीब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो उन्होंने कहा है कि आओ चले शिव की ओर, वहां से जैसे आप साहब से मिल लीजिएगा, वहां से हमारी आपकी यात्रा शिव की ओर हो जाएगी। आप अपनी यात्रा को, अपनी जीवन यात्रा को थोड़ा सा शामिल कीजिए साहब के जीवन यात्रा। साहब ने जो कहा है उसमें अपने आप को थोड़ा शामिल करिए। 1-2 घंटा भी जरूर निकालिए 24 घंटा में, और वो लोगों को समझाइए, लोगों को शिव के तरफ लेकर चलिए। थोड़ा सा अपने महादेव को प्रणाम करिए। और प्रणाम नमः शिवाय मंत्र आप नहीं समझ पाइएगा इन चीजों को। नमः शिवाय से प्रणाम करने में सबसे पहले हम पर आप पर इफेक्ट, उसका असर क्या होगा जानते? हमारे लौकिकता की जो तकलीफ है ना, वो धीरे धीरे घट जाए। लौकिकता की जितनी भी तकलीफ है ना, वो धीरे धीरे घटे। अरे भैया, एक डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, और टहलने के लिए निकला तो थोड़ा तेजी से दौड़ दौड़ के टहल रहा है। सुबह में जॉगिंग करता है ना, बहुत आदमी पैदल टहलता है। आजकल तो डायबिटीज वाला तो साला बकरा को तोड़ के टहलता है। तो ये टहल रहा है तेजी तेजी से। उधर से आया एक पेशेंट, इसके पास आया और बोल रहा है, ए डॉक्टर साहब, हमारा पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी दवाई लिखिए ना। ये बेचारा कह रहा है, एक थोड़ा दम पचने दो नहीं यार, तब ना हम लिखेंगे। दम में ले रहा ठहरेगा तब ना हम कुछ लिखेंगे। तो थोड़ा दम अस्थिर होगा तब नहीं दवाई लिखेगा। ठीक उसी तरह से हमारी आपकी जिंदगी परेशानी से गुजर रही है। थोड़ा सा नमः शिवाय करिए ना, परेशानी घटेगी, सिद्धि आपके स्तर पर आएंगे। वो गुरु अपने शिष्य के स्तर पर आते हैं, और जैसे रहेंगे आपको अनुभव होगा, आप चल पड़िएगा। परेशानी में रहिएगा, क्या स्वीकार होगा हमसे आपसे, क्या हमारी आपकी दुनिया सही रह पाएगी? तो करिए इन काम को, थोड़ी सी दया की याचना करिए अपने गुरु महागुरु महादेव से कि थोड़ी दया कर दीजिए, और थोड़ा सा नमः शिवाय करिए। देखिएगा
दिन ब दिन बदलते चले जा रहे हैं। हम आप हमारी आपकी जिंदगी बदल रही है, हमारे आपके जिंदगी में शिव हो रहे हैं, हमारा आपका जीवन शिव में सुखमय हो रहा है। तो हम लोग साहब के साथ हो रहे हैं, तो साहब ने हमको आपको, दीदी ने हमको आपको जो दिया है ना, क्या दिया है वो अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे उनके तरफ बढ़िएगा तब आपको लगेगा कि वाह ये तो बड़ा कमाल का चीज है, इस सूत्र नहीं मिला है हमको, शिव मिला है। तब एहसास होगा इस सूत्र नहीं, हमको शिव मिल गया। सूत्र तो उतना ही देर तक, सीढ़ी की उतना ही देर तक जरूरी है जब तक कि आप छत पर नहीं चढ़ेंगे, और जब छत पर चढ़ जाइएगा सीढ़ी का काम ही नहीं है, हमको छते पर रखना है। जब तक आप हमारी जिंदगी, हम आप शिव तक नहीं पहुंचे तब तक ये सूत्र हमको आपको ठेल ठेल के सहारा दे दे के ऊपर चढ़ा रहा है। जब सीढ़ी मिल जाएंगे हो गया, सूत्र का काम खत्म। बहुत लोग सूत्रे को पकड़ लिया, रे सूत्र आगे देखना, सूत्र को काहे पकड़ लिया, शिव को देखो और सूत्र पर चलते चले गए। सूत्र को पर चलिए और ऐसा ढंग से चलिए कि सबसे पहले हमारी आपकी जिंदगी साहब दीदी के करीब हो जाए, शिव के करीब। तो साहब के करीब होइएगा, शिव के करीब। आपको वो तो पीड़ा उठाए कि दुनिया के एक एक लोगों को शिव से जोड़ूंगा, जितना समय लग जाए वो लगने देंगे, लेकिन जोड़ेंगे जरूर। तो हम आप अपने आप को साहब दीदी से जोड़ दें, ये सूत्र का सहारा लीजिएगा। पहले हम आप साहब दीदी से जुड़ेंगे और शिव से तो जोड़ना साहब का काम है, उन्होंने बीड़ा उठाया है। हम आप इस काम को करें, लोगों को भी करने के लिए प्रेरित करिए। थोड़ा सा कुछ खिला के भी, चाय भी पिला के, थोड़ा रास्ता चला के भी लोगों को शिव के करीब करने की कोशिश करिए। रास्ता चला के समझते हैं किसी गुरुमान गरीब है और शिव चर्चा में जाने का मन है, पैसा नहीं है, और वो बोल रही है दीदी हमारा नहीं खेले आई पैसा, हम केना जाइए। कोशिश करिए, रास्ता चलाइए, थोड़ा सा मदद करिए लोगों की, लेकर चलिए। और आप लेकर चलिएगा, आपको भी कोई लेके इस दुनिया में चल रहा है, उसका नाम साहब है, श्री हरिंदरानंद है, उनका नाम दीदी नीलम आनंद है। आप चलाइए, आपको भी वो चला लेंगे। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा चर्चा की करी कोई समय